Good morning, students. Today we will learn about chapter 8, tens and 1, and topic is expanded notation. Means हमें यहाँ पे expanded form को समझना है. प्रीवियस क्लास में हमने अपने प्लेस वैल्यू को बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि प्लेस वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. डिफरेंट थिंग्स से हम कैसे प्लेस वैल्यू को मेंशन करते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे यूज़ करते हैं, एबाकस कैसे यूज़ करते हैं. मीन्स ओवरऑल आपको प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है ये आपको क्लियर कर दिया गया था. प्लेस वैल्यू के बेसिस पे ही हम यहाँ पे एक्सपेंडेड नोटेशन को समझेंगे. प्लेस वैल्यू आपको क्लियर हो गई होगी तो आप यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेंडेड नोटेशन. सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइटिंग द नंबर एज द एडिशन ऑफ द प्लेस वैल्यू फॉर इट्स डिजिट. मीन्स हमें क्या करना है, आपने प्लेस वैल्यू में वंस टेंस को अच्छे से समझा था कि हम नंबर्स को वंस पे कैसे शो करेंगे और टेंस मीन्स हमारे वंस क्या है, हमारा टेंस क्या है, ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया था. तो जो भी डिजिट्स हैं हमारे उनका क्या होगा, हमारे प्लेस वैल्यू को हम मेंशन करेंगे. कैसे मेंशन करेंगे, एडिशन के साथ हम उनको मेंशन करेंगे. मीन्स हमारा जो एडिशन साइन होगा हम उनके साथ नंबर्स के मीन्स डिजिट्स के प्लेस वैल्यू को शो करेंगे. वही हमारा क्या होगा, एक्सपेंडेड नोटेशन, एक्सपेंडेड फॉर्म. क्लियर. तो हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा क्या है. यहाँ पे जो लिखा है राइटिंग द नंबर एज द एडिशन ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट्स. मीन्स हमारा जो डिजिट्स है उसको हमें प्लेस वैल्यू में मेंशन करना है, किसके, एडिशन के साथ. ओके. तो हम यहाँ पे एग्जांपल को देख लेते हैं कि हमें कैसे करना है. फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लेंगे, हम 1 नंबर ही लेंगे. उसको हम कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे मेंशन करेंगे हम उसको आपको क्लियर कर दे रहे हैं. यहाँ पे हमने लिया है 91. अब 91 को जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में मेंशन करेंगे, राइट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, हम इनको वंस और टेंस में अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे. मीन्स 90 प्लस 1. क्लियर. अब अगर हमें इन्हें प्लेस वैल्यू में लिखना है तो प्लेस वैल्यू के फॉर्म में हम इन्हें लिखेंगे. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 टेंस प्लस 1 वंस. क्लियर. ये तो हमने सिंपल सा लिख दिया कि 90 प्लस 1 हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है. लेकिन जब हम प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 9 टेंस प्लस 1 वंस. चलिए हम अब कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे आपको शो कर देते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको एक्सपेंडेड नोटेशन कैसे करना है. यहाँ पे हमारा एग्जांपल 2 हम लेते हैं 82. आप लोग अपनी कॉपी में कोई भी नंबर लीजिए और जैसे जैसे मैं यहाँ पे स्टेप वाइज करती जा रही हूँ वैसे आप अपनी कॉपी में भी प्रैक्टिस करिए, उसको नोट करिए, खुद से कोई भी नंबर लीजिए और उसको एक्सपेंडेड करिए. तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे वहाँ पे करना है. फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप उसके देख के उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है. वैसे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फिर भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से समझ सकते हैं. यहाँ पे मैंने 82 मेंशन किया है. अब इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है. एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स हमें क्या करना है, नंबर्स को एक्सटेंड कर देना है. उनका जो यहाँ पे लिखा हुआ है 82 हमें उनको और ज़्यादा एक्सटेंड फॉर्म में करना है, उनको और ज़्यादा. यहाँ पे हम लिखेंगे 80 प्लस 2. 80 प्लस 2 हमने सिंपल नंबर में किया, बट हम जब प्लेस वैल्यू में करेंगे तो
8 10s प्लस 2 1s। क्लियर? ये आपके दोनों सही हैं, ऐसा नहीं कि ये सही ये गलत है या ये गलत है, तो ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट मोस्टली हम इसी का यूज़ करते हैं कि जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म करें तो ये करते हैं, नहीं तो हम ये भी करते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, चाहे आप इसको मेंशन करिए या इसको करिए, दोनों ही राइट है, रॉन्ग दोनों में से कोई भी नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल थर्ड, हम यहाँ पे लेते हैं 39 हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो हम जब 39 हमने लिया है तो अब इसे भी हमें क्या करना है, एक्सटेंड कर देना है, इंक्रीज़ कर देना है नंबर्स को। तब हमने नंबर्स को इंक्रीज़ कैसे करेंगे, फर्स्ट ही हमने बोला यहाँ पे हम इसको काउंट करते हैं वंस और टेंस। काउंट किया, अब हमें वंस और टेंस में इनको सेपरेट कर देना है। तो हमारा यहाँ पे 30 10s 9 1s हो जाएगा। मीन्स हम इन्हें क्या करेंगे, 30 10s प्लस 9 1s। एकदम इजी तरीका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में भी और आपको इसको करने में भी। चलिए हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं कि हमें इसको कैसे करना है। हम अपना एग्जांपल यहाँ पे 4, हमारा एग्जांपल 4 है 45। अब हमें इसको एक्सटेंड करना है, मीन्स 40 प्लस 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 10s प्लस 5 1s। सो ये आपको क्लियर हो गया ना कि हमारा जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमारा एक्सपेंडेड नोटेशन है, उसे हम कैसे करेंगे। फिर भी अभी कोई डाउट है तो हम और भी एग्जांपल्स इसको देख लेते हैं। वैसे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसको अपना नेक्स्ट फॉर्म को हम कंप्लीट करते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म हमारा क्या है, जस्ट अपोजिट है एक्सपेंडेड फॉर्म का। मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर्स को एक्सटेंड किया, नंबर्स को इंक्रीज़ किया, ब्रॉड करके हमने नंबर्स को यहाँ पे लिखा है। मीन्स हमारे पास एक छोटा सा नंबर था, हमने उसको ब्रॉड करके एक्सटेंड करके बड़ा करके यहाँ पे मेंशन किया। पर जो हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो हम स्मॉल करके लिखेंगे। मीन्स हमारा जो एक्सटेंडेड है उसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे हमने बहुत ब्रॉड किया, उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, स्मॉल। मीन्स हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में नंबर्स को स्मॉल करके लिखना है। तो हम उसे कैसे करते हैं, चलिए हम उसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। चलिए हम आगे अपने कॉम्पैक्ट फॉर्म पे। अभी मैंने आपको बताया कॉम्पैक्ट मीन्स छोटा हमें करके लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म का जस्ट अपोजिट है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें एक्सटेंड करके, इंक्रीज़ करके, ब्रॉड करके नंबर्स को लिखा था। यहाँ पे हमारे पास ब्रॉड में नंबर्स होंगे, एक्सटेंड फॉर्म में नंबर्स हमें मिलेंगे, उन्हें हमें कॉम्पैक्ट करके लिखना है, स्मॉल में हम उनको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखेंगे। आपको हम एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे क्लियर करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि एक्चुअल में आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म को करना कैसे। तो लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 1। हम यहाँ पे नंबर ले रहे हैं 60 प्लस 7, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कर दें 6 10s प्लस 7 1s। क्लियर? मीन्स हमें ये भी लिखा हुआ मिल सकता है क्वेश्चंस में और ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब हमें इनको क्या करना है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमें इनको मेंशन करना है। तो इनका जो कॉम्पैक्ट फॉर्म होगा बहुत इजी है,
फटाफट से आप इसको कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको समझने में। 60 + 7 दिया है, मीन्स हमें क्या कर देना है, 60 + 7, 67। तो हमारा जो कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 67। ईजी है ना, बहुत ईजी है। जस्ट हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म का ये अपोजिट है, बहुत ही ईजी है। चलिए हम कुछ और भी एग्जांपल्स इसमें कर देते हैं जिससे हमें ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 70 + 8। इसका हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखना है, बहुत ईजी। आपको अभी मैंने बताया था आपको क्या करना है, 70 + 8। ये आपका रफ वर्क होगा, अब इसको रफ में साइड में करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 70 + 8 किया, हमारा 78 आ गया। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 78, क्योंकि ये ईजी है बहुत, आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ऐसे किया और यहाँ पे क्या कर दिया, 78। आप उसको रफ में कर सकते हैं, जो एडिशन वाला अभी मैंने यहाँ पे किया था, और यहाँ पे आपने इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दिया, 78। ओके, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 90 + 9। बहुत ही इजी है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 90 + 9 किया, मीन्स हमारा क्या आ गया, 99 आ गया। ये हमने रफ में कर लिया और यहाँ पे हमने अपना डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिया, 99। चलिए हम एक और एग्जांपल से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे हम 9 10s 9 1s भी मेंशन करके आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। यहाँ पे 7 10s 8 1s करके भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 4। हमने यहाँ पे लिया 28। ओके, अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 2 10s + 8 1s। ये क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, हम यहाँ पे 28 को हटा देते हैं। तो अब क्या करेंगे, बिल्कुल इजी है। 10s मीन्स हमारा क्या है, ये 2 10s मीन्स 20 + 8 1s मीन्स 8। हमने इसको ऐड किया, हमारा ये आ गया 28। क्लियर। आपने यहाँ पे सिंपल्स नंबर्स में भी अच्छे से समझ लिया। यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू के फॉर्म में भी आपको दिया, तो वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि आपको कैसे यहाँ पे करना है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू क्लास। आई होप आपको कॉम्पैक्ट नंबर और एक्सपेंडेड नोटेशन कैसे करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आपको सारी चीज़ें प्लेस वैल्यू के थ्रू ही करनी है। अगर आपको प्लेस वैल्यू समझ में क्लियरली आ गया है कि आपको प्लेस वैल्यू कैसे शो करना है, तो ये यहाँ पे आपका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो भी क्लियर हो गया होगा। और कॉम्पैक्ट फॉर्म तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, एक्सपेंडेड फॉर्म का ये जस्ट अपोजिट है, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू क्लास।